बाबा की भविष्यवाणी ने रेणुका के उड़ाए होश। क्या जिस सचिन को कोसती थी वही है घर का असली वारिस? उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा बवंडर मचने वाला है जिसकी गूंज पूरे देशमुख परिवार की नींव हिलाकर रख देगी। क्योंकि अब तक शो में हमने सिर्फ सास बहू के झगड़े या पिता पुत्र का तनाव देखा है, लेकिन अब कहानी वहां चोट करने वाली है जहां रेणुका को सबसे ज्यादा दर्द होगा, और वो है उसका अंधविश्वास और उसका लाडला बेटा तेजस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेणुका की पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, और वो है तेजस को राजा बेटा बनाकर रखना और सचिन को नौकर समझकर उसे दुत्कारना। लेकिन अब बाजी पलटने वाली है, क्योंकि कहानी में एक घूंगी बाबा की एंट्री होने जा रही है जो रेणुका के भ्रम को कांच की तरह चकनाचूर कर देगा। आप सभी जानते हैं कि रेणुका को अपनी हाई क्लास सोसाइटी और दिखावे की दुनिया कितनी पसंद है, और इसी दिखावे को बनाए रखने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है, जो तेजस उसे कभी दे नहीं पाता और सचिन से वो लेना नहीं चाहती। इसी कश्मकश और लालच के चलते रेणुका एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जो उसे सीधे सच्चाई के आईने के सामने खड़ा कर देगा। मैं संजना टीवी के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि ये ट्रैक सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि रेणुका के अहंकार के टूटने की शुरुआत है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब तेजस अपनी किसी नई बेवकूफ़ी या किसी बिजनेस के नाम पर रेणुका से मोटी रकम की मांग करता है, या फिर घर में आर्थिक तंगी का माहौल इतना गहरा जाता है कि रेणुका को कोई रास्ता नहीं सूझता। हमेशा की तरह तेजस बड़ी बड़ी बातें करके रेणुका को सपने दिखाता है कि बस एक बार कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए तो वो टाटा बिरला बन जाएगा, और अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रेणुका उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन इस बार परीश भाई साहब पैसे देने से साफ इनकार कर देते हैं, और सचिन तो वैसे भी रेणुका की नज़रों में खटकता ही रहता है। ऐसे में रेणुका की एक किटी पार्टी वाली सहेली, जो खुद अंधविश्वास में डूबी हुई है, उसे एक चमत्कारी बाबा के बारे में बताती है। ये वही मोड़ है जहां से कहानी एक नया यू टर्न लेगी। रेणुका को लगता है कि शायद घर में बरकत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि घर में क्लेश रहता है, और उस क्लेश की जड़ वो हमेशा सचिन और साली को मानती है। इसी गलत फहमी को लेकर और अपने बेटे तेजस की किस्मत चमकाने की उम्मीद में वो उस बाबा के दरबार में जाने का फैसला करती है, बिना ये जाने कि वहां उसे क्या सुनने को मिलने वाला है। बाबा का दरबार पूरी तरह से पाखंड और नाटक से भरा हुआ है। चारों तरफ धुआं, जोर जोर से बजते नगाड़े और भक्तों की भीड़ के बीच रेणुका अपनी बारी का इंतजार करती है। उसके मन में सिर्फ एक ही चलचित्र चल रहा है कि बाबा उसे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे सचिन घर छोड़कर चला जाए और तेजस के पास कुबेर का खजाना आ जाए। जब रेणुका बाबा के सामने बैठती है तो वो बिना कुछ पूछे ही अपने घर की रामायण शुरू कर देती है। वो बताती है कि कैसे उसका छोटा बेटा यानी सचिन उसके लिए पनौती है, और कैसे उसका बड़ा बेटा तेजस बहुत होनहार होने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है। मैं संजना आपको बता दूं कि यहाँ स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत ही शानदार खेल खेला है, क्योंकि बाबा, जो असल में एक नंबर का ठग है और लोगों के चेहरे और उनकी बातें सुनकर ही भविष्यवाणी करता है, वो रेणुका की अति व्याकुलता को भांप लेता है। बाबा को समझ आ जाता है कि ये महिला अपने बड़े बेटे के प्यार में इतनी पागल है कि उसे सच्चाई दिखाई नहीं देती, लेकिन बाबा को अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ ऐसा बोलना होता है जो सामने वाले को चौंका दे। इसलिए वो अपनी चाल चलता है जो रेणुका पर भारी पड़ने वाली है। बाबा अपनी आंखें बंद करने का नाटक करता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। रेणुका की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि अब बाबा सचिन के नाम का कोई श्राप देंगे या उसे घर से निकालने का उपाय बताएंगे। लेकिन तभी बाबा की आंखें खुलती हैं और वो गुस्से में रेणुका की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाते हैं। बाबा का स्वर इतना भयानक होता है कि रेणुका सहम जाती है। बाबा कहते हैं कि मूर्ख औरत, तू जिसे सोना समझकर तिजोरी में रख रही है वही तेरे घर का कोयला है, और जिसे तू कोयला समझकर पैरों तले रौंद रही है असल में वही तेरे घर का पारस पत्थर है। ये सुनते ही रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो हकलाते हुए बाबा से पूछती है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बाबा अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि तेरे घर का बड़ा बेटा, जिसे तू सर का ताज मानती है, वही तेरे घर की दरिद्रता और बर्बादी का कारण है। उसकी कुंडली में ऐसा दोष है कि वो जिस काम में हाथ डालेगा वो मिट्टी हो जाएगा, और वो अपने साथ साथ तुझे भी ले डूबेगा। संजना टीवी पर हम इस बात का विश्लेषण करें तो यह रेणुका के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। बाबा आगे जो कहते हैं वो रेणुका के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। बाबा कहते हैं कि तेरा छोटा बेटा, जिसका तू तिरस्कार करती है, उसके माथे पर लक्ष्मी का वास है। उसी की मेहनत और पसीने की वजह से तेरे घर का चूल्हा जल रहा है, और जिस दिन उसका साया तेरे घर से उठ गया उस दिन तू दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। ये भविष्यवाणी रेणुका के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती है, क्योंकि आज तक उसने अपने अहंकार को इसी बात पर तो जिंदा रखा था कि तेजस बेस्ट है,
और सचिन वेस्ट है। बाबा की ये बात सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है। रेणुका का चेहरा देखने लायक होता है। वो गुस्से में बाबा को गलत साबित करने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है कि आप नहीं जानते मेरा तेजस कितना पढ़ा लिखा है, और सचिन तो एक मामूली ड्राइवर है, वो शराब पीता है, वो बदतमीज है। लेकिन बाबा उसे डांट कर चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तू अपनी ममता के चश्मे से देख रही है, लेकिन मैं ग्रहों की चाल देख रहा हूँ। तेरी बर्बादी का कारण तेरा मोह है। अब यहाँ से कहानी में जो मनोवैज्ञानिक बदलाव आएगा वो देखने लायक होगा। रेणुका, जो स्वभाव से बेहद वहमी है, बाबा की बातों को पूरी तरह से नकार भी नहीं पाती और स्वीकार भी नहीं कर पाती। वो असमंजस के भंवर में फंस जाती है। घर लौटते वक्त उसका दिमाग इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। हर बार जब वो तेजस को देखती है तो उसे बाबा के शब्द याद आते हैं कि ये मनहूस है, और जब वो सचिन को देखती है तो उसे याद आता है कि ये लकी है। ये द्वंद्व उसके व्यवहार में चिड़चिड़ाहट ले आता है। मैं संजना आपको बता दूं कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि घर पहुंचते ही कुछ ऐसा घटित होता है जो बाबा की बात को सच साबित करने का इशारा करता है। जैसे ही रेणुका घर में कदम रखती है, उसे पता चलता है कि तेजस की वजह से घर में कोई नया नुकसान हो गया है। शायद उसने किसी को पैसे दिए थे जो डूब गए हैं, या फिर उसकी वजह से कोई पुलिस का लफड़ा हो गया है। ये संयोग रेणुका के दिमाग में उस बाबा की बात को और पक्का कर देता है। यहीं से रेणुका का तेजस के प्रति नजरिया भले ही ऊपरी तौर पर ना बदले, लेकिन अंदर ही अंदर शक की दीमक उसे खाने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में साली का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साली समझदार है और वो अंधविश्वास को नहीं मानती, लेकिन वो ये जरूर नोटिस करती है कि रेणुका का व्यवहार बदल रहा है। साली को लगता है कि शायद रेणुका को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये एहसास किसी पछतावे के कारण नहीं, बल्कि एक डर के कारण है। रेणुका अब सचिन को घर से निकालने की बजाय उसे घर में रखकर उसका भाग्य इस्तेमाल करने की सोचने लगती है, जो उसके चरित्र का एक और स्वार्थी पहलू है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि रेणुका सुधरी नहीं है, बल्कि वो अब और ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरी हुई है। बाबा ने उसे ये भी चेतावनी दी है कि अगर उसने छोटे बेटे का अपमान किया तो बड़ा बेटा बर्बाद हो जाएगा। ये डर अब रेणुका को सचिन से सीधे मुंह बात करने पर तो मजबूर नहीं करेगा, लेकिन उसे सचिन के खिलाफ बड़ी साजिशें रचने से कुछ समय के लिए जरूर रोकेगा। सोचिए उस पल के बारे में जब खाने की मेज पर सब बैठे होंगे। हमेशा की तरह तेजस सबसे अच्छी डिश मांग रहा होगा और सचिन को बासी रोटी मिल रही होगी, लेकिन बाबा की भविष्यवाणी रेणुका के हाथ रोक देगी। वो ये सोचकर डर जाएगी कि अगर मैंने लक्ष्मी स्वरूप सचिन को भूखा रखा तो कहीं मेरा लाडला तेजस और गरीब न हो जाए। ये जो मानसिक द्वंद्व है, यही इस ट्रैक का सबसे मज़ेदार हिस्सा है। रेणुका की आंखों में वो डर और कन्फ्यूजन, सचिन का बेपरवाह अंदाज और तेजस का अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, ये सब मिलकर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जो दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। मैं संजना मानती हूँ कि मेकर्स इस ट्रैक के जरिए समाज के उस हिस्से पर भी कटाक्ष कर रहे हैं जहाँ लोग अपनी कमियों को सुधारने की बजाय बाबाओं के चक्कर में पड़कर समाधान ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ढोंगी बाबा ने अनजाने में ही सही, लेकिन सच बोल दिया है। सचिन सच में घर का आधार है और तेजस सच में घर पर बोझ है। अब सवाल ये उठता है कि रेणुका इस जानकारी का क्या करेगी? क्या वो तेजस को सुधरने के लिए कहेगी? बिल्कुल नहीं। रेणुका का चरित्र ऐसा नहीं है। वो अब ये कोशिश करेगी कि कैसे सचिन की किस्मत को निचोड़कर तेजस की झोली में डाल दिया जाए। वो बाबा के पास दोबारा जाने का प्लान बनाएगी, ये पूछने के लिए कि उपाय क्या है, और यहीं से पाखंड का खेल और गहरा होता जाएगा। बाबा, जिसे अब समझ आ चुका है कि ये अमीर और मूर्ख असामी है, वो रेणुका को तरह तरह के टोटके बताएगा, जैसे कि सचिन के हाथ से पानी पीना, या सचिन के कमरे की मिट्टी लाना, या सचिन के पुराने कपड़े तेजस को पहनाना। जरा कल्पना कीजिए कि जब रेणुका ये अजीबोगरीब हरकतें घर में करना शुरू करेगी तो घर का माहौल कैसा होगा। सचिन, जो अपनी माँ की नफरत का आदी है, वो अचानक माँ की इस अजीब दिलचस्पी को देखकर हैरान रह जाएगा। उसे लगेगा कि माँ शायद अब उसे प्यार करने लगी है। लेकिन साली, जिसकी छठी इंद्री बहुत तेज है, वो समझ जाएगी कि इसके पीछे दाल में कुछ काला जरूर है। घर की चारदीवारी के भीतर अब जो खेल शुरू होने वाला है, वो न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि भावनात्मक रूप से काफी विचलित करने वाला भी है। क्योंकि रेणुका ने उस ढोंगी बाबा की बातों को पत्थर की लकीर मान लिया है, और अब वो अपने घर को अंधविश्वास की प्रयोगशाला बनाने पर तुल गई है। बाबा ने उसे जो उपाय बताए हैं, वे सुनने में जितने अजीब हैं, करने में उतने ही अपमानजनक, खासकर उस बेटे के लिए जिसे वो राजा मानती है, यानी तेजस के लिए।
मैं संजना संजना टीवी पर आपको इस आने वाले एपिसोड की गहराई में ले चलती हूँ, जहां आप देखेंगे कि रेणुका छिपे तौर पर सचिन के इस्तेमाल किए हुए सामान को तेजस तक पहुंचाने की कोशिश करती है। सोचिए, जिस सचिन के हाथ का पानी पीना भी रेणुका को गवारा नहीं था, आज वो उसी सचिन की शर्ट, उसका रुमाल या उसकी घड़ी चोरी छिपे तेजस के बैग में रखने की कोशिश करती है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सचिन की सकारात्मक ऊर्जा ही तेजस के काम आएगी। ये दृश्य अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग्य है, क्योंकि रेणुका ये सब ममता के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेजस की सफलता के लालच में कर रही है। सचिन, जो स्वभाव से बेहद भोला और दिल का साफ है, उसे अपनी माँ के इस बदले हुए व्यवहार की भनक तक नहीं लगती, बल्कि उसे तो ये गलतफहमी होने लगती है कि शायद माँ का दिल पिघल रहा है। जब सुबह सुबह रेणुका खुद सचिन के पास आकर उससे पूछती है कि तू ठीक तो है, या आज काम पर कौन सी शर्ट पहनकर जा रहा है, तो सचिन की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे नोटिस कर रही है, उसकी परवाह कर रही है। दर्शकों के लिए ये देखना काफ़ी दर्दनाक होगा कि कैसे एक बेटा अपनी माँ के थोड़े से अटेंशन के लिए तरस रहा है, जबकि माँ उसे सिर्फ एक लकी चार्म या किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रही है। सचिन खुशी खुशी अपनी माँ को बताता है कि वो खुश है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि रेणुका की नज़रें उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके कपड़ों या उसके सामान पर टिकी है, जिसे वो हथियाकर तेजस को देना चाहती है। दूसरी तरफ घर का लाडला और नाकारा बेटा तेजस इस पूरी स्थिति से बेहद झुंझलाया हुआ है। जब रेणुका उसे जबरदस्ती सचिन का पुराना रुमाल या कोई तावीज़ पहनने को देती है, तो उसका अहंकार चोटिल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि मैं उस ड्राइवर की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करूं, मेरा स्टैंडर्ड अलग है, मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनता हूं। लेकिन रेणुका, जो अब डर के साए में जी रही है, उसे कसम देकर मजबूर करती है। वो तेजस को समझाती नहीं है कि बाबा ने क्या कहा, क्योंकि उसे डर है कि तेजस गुस्सा हो जाएगा। बस वो रोना धोना करके उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि मेरी खुशी के लिए रख ले। तेजस मन मसोस कर वो चीज़ें रख तो लेता है, लेकिन उसके मन में सचिन के लिए नफरत और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अब घर में सचिन का महत्व बढ़ रहा है और माँ भी उसी की तरफदारी कर रही है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कहानी में असली रोमांच तब आता है जब साली की एंट्री होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, और मैं संजना अक्सर अपने वीडियो में कहती हूँ, कि साली की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तगड़ी है। वो नोटिस करती है कि रेणुका छिप छिप कर सचिन के कमरे में जाती है और वहां से कुछ उठाती है, या फिर सचिन के जाने के बाद उसके जूतों की दिशा बदलती है, या दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाती है। साली को ये सब बहुत अजीब लगता है, क्योंकि रेणुका तो मॉडर्न बनने का ढोंग करती थी, फिर ये अचानक पुराने जमाने के टोटके क्यों? साली को सबसे ज्यादा शक तब होता है जब वो देखती है कि रेणुका सचिन की आरती उतार रही है, लेकिन आरती की थाली में दिया नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां हैं। साली समझ जाती है कि ये प्यार नहीं, बल्कि कोई नया स्वांग है। वो सचिन को आगाह करने की कोशिश करती है, कहती है कि आई का व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा है, आप सावधान रहिए। लेकिन सचिन अपनी पत्नी की बात को हंसी में उड़ा देता है, ये कहकर कि अरे वो मेरी माँ है, अगर बदल रही है तो अच्छी बात है ना। संजना टीवी के दर्शकों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बाबा का एक और पैंतरा सच साबित होता दिखाई देता है। एक दिन तेजस घर से बिना सचिन की कोई चीज लिए गुस्से में निकल जाता है। वो किसी बहुत बड़ी डील के लिए जा रहा होता है। रेणुका पीछे से चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वो नहीं सुनता। और संयोग देखिए, स्क्रिप्ट राइटर्स ने इसे बहुत खूबसूरती से पिरोया है कि तेजस की वो डील बुरी तरह कैंसिल हो जाती है, बल्कि उसका वहां अपमान भी होता है। वहीं दूसरी ओर सचिन उसी दिन अपनी मस्ती में काम पर निकलता है और उसे एक बहुत बड़े सेठ की सवारी मिलती है, जो खुश होकर उसे भारी टिप और आगे का काम देता है। जब शाम को दोनों घर लौटते हैं तो माहौल देखने लायक होता है। तेजस मुंह लटकाए और गुस्से में भुनभुनाते हुए आता है और सचिन मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। ये घटना रेणुका के अंधविश्वास पर मोहर लगा देती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि तेजस फेल हो गया और सचिन जीत गया, उसे बाबा का वो डरावना चेहरा याद आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि तेजस की असफलता का कारण सिर्फ ये था कि सचिन की पॉजिटिव एनर्जी, यानी वो टोटका, साथ नहीं ले गया था। रेणुका का डर अब पागलपन में बदलने लगता है। वो रात के अंधेरे में घर के आंगन में कुछ जलाती है या मंत्र बुदबुदाती है। साली, जो रात को पानी पीने उठती है, वो रेणुका को इस हालत में देख लेती है। रेणुका किसी तांत्रिक क्रिया जैसी मुद्रा में बैठी है और बार बार कह रही है कि सचिन की किस्मत तेजस को मिल जाए, सचिन की किस्मत तेजस को मिल जाए।
साली ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि एक माँ अपने ही एक बेटे का भाग्य छीनकर दूसरे को देने की कामना कर रही है। ये खुलासा साली के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब साली के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस बात को साबित कैसे करे। अगर वो सचिन को बताएगी तो सचिन मानेगा नहीं और उल्टा साली पर भड़क जाएगा कि वो माँ के खिलाफ भड़का रही है। और अगर वो परेश बाबा को बताती है तो शायद घर में क्लेश हो जाए और रेणुका बात को घुमा दे। इसलिए साली फैसला करती है कि वो पहले उस जड़ तक जाएगी जहां से ये जहर रेणुका के दिमाग में घोला जा रहा है, यानी वो ढोंगी बाबा। मैं संजना आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में साली जासूस के अवतार में नजर आने वाली है। वो रेणुका का पीछा करने का प्लान बनाती है। जब अगले दिन रेणुका तैयार होकर बहाना बनाकर कि वो मंदिर जा रही है घर से निकलती है तो साली भी चुपके से उसके पीछे हो लेती है। ऑटो में बैठकर रेणुका शहर के उस कोने में जाती है जहां उस बाबा का डेरा है। साली छिपते छिपाते वहां पहुंचती है और वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। बाबा के दरबार में भीड़ है और रेणुका वहां हाथ जोड़े खड़ी है, गिड़गिड़ा रही है कि बाबा, मेरा बड़ा बेटा बर्बाद हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि सचिन की सारी सफलता तेजस को मिल जाए, चाहे इसके लिए सचिन को बीमार ही क्यों ना पड़ना पड़े। ये वाक्य, जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य जब साली सुनती है तो उसका खून खौल उठता है। एक माँ अपने बेटे की बीमारी की दुआ मांग रही है, सिर्फ दूसरे बेटे के लिए। ये साली के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लेकिन वो जानती है कि अभी हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे सबूत चाहिए। साली अपने मोबाइल से ये सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ की वजह से उसे साफ एंगल नहीं मिल पाता। वहीं बाबा रेणुका की मूर्खता का फायदा उठाते हुए अब पैसों की मांग करता है। वो कहता है कि इसके लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा जिसमें बहुत खर्चा आएगा। रेणुका, जो पहले ही तंगी में है, वो अपनी सोने की चेन या कंगन उतारकर बाबा के चरणों में रख देती है। ये दृश्य दिखाता है कि अंधविश्वास इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। जब रेणुका घर लौटती है तो उसका आत्मविश्वास फिर से झूठा बढ़ा हुआ होता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर पर परेश, जो काफी समय से शांत था, अब सवाल पूछना शुरू करता है। वो रेणुका से पूछता है कि उसके हाथ का कंगन कहाँ गया। रेणुका सकपका जाती है। वो झूठ बोलती है कि वो पॉलिश होने के लिए दिया है, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखती है। साली, जो सब जानती है, वो कोने में खड़ी होकर ये तमाशा देख रही होती है। वो इशारों इशारों में रेणुका को जताने की कोशिश करती है कि उसे सच पता है, जिसे देखकर रेणुका के पसीने छूटने लगते हैं। रेणुका और साली के बीच की ये मूक जंग दर्शकों को बहुत एंगेज रखेगी। एक तरफ रेणुका का डर कि उसकी पोल ना खुल जाए और दूसरी तरफ साली का संकल्प कि वो सचिन को इस नज़र और माँ के इस धोखे से बचा कर रहेगी। कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब बाबा के बताए अनुसार रेणुका को घर के खाने में कुछ मिलाना होता है। वो सचिन की थाली में एक विशेष भभूत मिलाने की कोशिश करती है। साली किचन के दरवाजे के पीछे से ये देख लेती है। जैसे ही सब खाने पर बैठते हैं और सचिन वो निवाला मुंह में डालने वाला होता है, साली जोर से चिल्लाती है, रुकिए। सबके हाथ थम जाते हैं। सचिन हैरान होकर साली को देखता है। परेश और तेजस भी चौंक जाते हैं। रेणुका का चेहरा फक पड़ जाता है। साली क्या बहाना बनाएगी? क्या वो सच बोल देगी या वो कोई और तरीका निकालेगी उस खाने को फिकवाने का? मैं संजना आपको बताती हूँ कि साली यहाँ बहुत ही स्मार्ट गेम खेलती है। वो जानती है कि अभी सच बोलने का मतलब है सचिन को खो देना, इसलिए वो नाटक करती है कि अरे, इसमें तो छिपकली गिर गई थी, मैंने अभी देखा, और वो झपट्टा मारकर सचिन की थाली गिरा देती है। सचिन बच जाता है, लेकिन रेणुका समझ जाती है कि साली को सब पता है। यहाँ से सास और बहू के बीच एक नई कैट एंड माउस चेस शुरू होती है। थाली गिरने की उस घटना के बाद घर का माहौल बारूद के ढेर जैसा हो जाता है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। मैं संजना टीवी के जरिए आपको बता रही हूं कि अब कहानी सिर्फ अंधविश्वास की नहीं रह गई है, बल्कि ये अब सास और बहू के बीच एक शीत युद्ध में बदल चुकी है। उस रात जब सब सोने चले जाते हैं, रेणुका बेचैन होकर रसोई में आती है, ये चेक करने कि साली ने वो खाना सच में फेंका है या सबूत के तौर पर रख लिया है। तभी वहां अंधेरे में साली प्रकट होती है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। ये वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, आमना सामना। रेणुका पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर अपनी सास होने की हैकड़ी दिखाते हुए साली को डांटने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार साली की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है। साली बहुत ही सधे हुए शब्दों में रेणुका से कहती है कि आई बाबा, मैं जानती हूँ कि आप तेजस दादा की भलाई चाहती हैं, लेकिन उसके लिए अपने दूसरे बेटे की बलि चढ़ाना कहाँ का न्याय है।
रेणुका ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता। वो दलील देती है कि ये सिर्फ एक पूजा की भभूत थी, कोई जहर नहीं था, और वो ये सब परिवार की शांति के लिए कर रही है। लेकिन साली साफ कर देती है कि अंधविश्वास का ये खेल अब बंद होना चाहिए, वरना वो मजबूर हो जाएगी सच सबके सामने लाने पर। रेणुका वहां से पैर पटकते हुए चली तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अब साली का डर बैठ गया है। दूसरी तरफ ढोंगी बाबा का दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऐसे बाबा शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अगले दिन जब रेणुका तेजस की कुंडली लेकर फिर से बाबा के पास छिपकर फोन करती है, तो बाबा उसे डराते हुए कहते हैं कि यज्ञ अधूरा रह गया है क्योंकि तेरे घर में किसी ने बाधा डाली है, और अब इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। बाबा झूठ बोलते हैं कि अब ग्रह उल्टे हो गए हैं और अगले 24 घंटे में कोई बड़ा दान या अनुष्ठान नहीं किया गया तो तेजस पर जानलेवा संकट आ सकता है। ये सुनते ही रेणुका के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक माँ के तौर पर वो विवेक खो बैठती है। बाबा इस बार पैसों की नहीं बल्कि कुछ और बड़ी मांग करते हैं। वो कहते हैं कि घर की लक्ष्मी, यानी जो पैसा घर में मेहनत से आया है, उसे दान करना होगा, तभी नकारात्मक ऊर्जा कटेगी। और घर में मेहनत का पैसा किसका है? सिर्फ और सिर्फ सचिन का। अब कहानी में जो मोड़ आता है वो दर्शकों को सचिन के लिए और भी भावुक बना देगा। सचिन ने अपनी मेहनत की कमाई, जो उसने एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाकर जमा की थी, अपनी अलमारी में एक डिब्बे में छिपा कर रखी होती है। उसका सपना होता है कि वो साली के फूल के बिजनेस के लिए एक छोटी सी दुकान किराए पर लेगा या उसे कोई सरप्राइज देगा। वो पैसा उसकी उम्मीद और प्यार का प्रतीक है। लेकिन रेणुका, जो अब बाबा के डर से पूरी तरह पागल हो चुकी है, वो मौका पाकर सचिन के कमरे में घुसती है। संजना टीवी पर यह विश्लेषण करना जरूरी है कि एक माँ का पतन किस स्तर तक हो सकता है। रेणुका के हाथ कांपते हैं, लेकिन उसकी आंखों के सामने तेजस का चेहरा होता है। वो सचिन के सपनों के उस पैसे को चुरा लेती है। ये पैसे चोरी की नहीं है, ये एक बेटे के विश्वास की हत्या है। जब वो पैसे निकालकर अपनी साड़ी में छिपाती है, तो उसे एक पल के लिए सचिन की तस्वीर दीवार पर दिखती है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को ये कहकर दबा देती है कि सचिन तो वैसे भी कमा लेता है, तेजस को अभी ज्यादा जरूरत है। शाम को जब सचिन घर आता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे एक अच्छी जगह दुकान की बात पक्की करनी होती है। वो दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अलमारी खोलता है, लेकिन वहां डिब्बा खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह पूरे कमरे में पैसे ढूंढता है, बिस्तर के नीचे, कपड़ों के बीच, लेकिन पैसे गायब। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर जमा हो जाता है। सचिन रोते हुए कहता है कि मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरी महीनों की कमाई चली गई। परेश उसे शांत करने की कोशिश करता है। साली हैरान है क्योंकि घर में कोई बाहरी चोर नहीं आया, सबकी नजरें एक दूसरे पर हैं। तभी तेजस अपनी आदत के अनुसार तंज कसता है कि तूने कहीं दारू में उड़ा दिए होंगे और अब नाटक कर रहा है। ये बात सचिन को चुभती है, लेकिन उससे ज्यादा दुख उसे अपने सपने टूटने का है। इस पूरे ड्रामा के बीच रेणुका का व्यवहार देखने लायक होता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, ना तो वो सचिन को डांटती है और ना ही सांत्वना देती है। उसकी चुप्पी साली को खटकने लगती है। साली नोटिस करती है कि रेणुका बार बार अपने पल्लू को ठीक कर रही है और नजरें चुरा रही है। साली का जासूसी दिमाग फौरन काम करता है। उसे याद आता है कि सुबह रेणुका सचिन के कमरे के आसपास मंडरा रही थी। साली को यकीन हो जाता है कि ये काम रेणुका का है, लेकिन एक बेटे के सामने उसकी माँ को चोर कहना बहुत बड़ा कदम होगा, जिसके लिए उसे ठोस सबूत चाहिए। वहीं सचिन अपनी माँ के पास जाता है और बच्चों की तरह पूछता है, आई, तूने तो नहीं देखे ना पैसे? मुझे दुकान लेनी थी। उस वक्त रेणुका की आंखों में एक पल के लिए नमी आती है, लेकिन वो पत्थर बनकर ना में सिर हिला देती है। ये दृश्य सचिन और रेणुका के रिश्ते की त्रासदी को बहुत गहराई से दिखाता है। अगली सुबह रेणुका वो चुराए हुए पैसे लेकर बाबा के पास जाने की तैयारी करती है। बाबा ने उसे कहा है कि इन पैसों को हवन में डालना होगा। साली समझ जाती है कि आज ही वो दिन है जब इस खेल का पर्दाफाश करना होगा। साली इस बार अकेले नहीं जाती, वो अपने साथ अपनी एक सहेली को लेती है और एक प्लान बनाती है। साली का प्लान है स्टिंग ऑपरेशन। वो जानती है कि अगर उसने सिर्फ रेणुका को रंगे हाथों पकड़ा तो रेणुका कोई बहाना बना देगी, इसलिए उसे बाबा का कबूलनामा चाहिए। साली अपनी सहेली को एक अमीर क्लाइंट बनाकर बाबा के पास भेजती है। सहेली के पास एक छिपा हुआ कैमरा या रिकॉर्डर होता है। सहेली बाबा के पास जाकर कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन घर में शांति नहीं है। बाबा लालच में आ जाता है और अपनी शेखी बघारने लगता है। बातों ही बातों में बाबा बोल पड़ता है कि अरे, अभी एक बेवकूफ़ औरत आने वाली है, देशमुखाइन नाम है, अपने बेटे के लिए पागल है, उससे मैंने मोटी रकम मंगवाई है। ये लोग अंधविश्वास में कुछ भी कर गुजरते हैं।
ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तभी वहां रेणुका पहुंचती है। साली और उसकी सहेली छिप जाते हैं। रेणुका वो नोटों की गड्डी निकालकर बाबा के चरणों में रखती है और रोते हुए कहती है, बाबा, ये मेरे बेटे सचिन की मेहनत की कमाई है, मैंने चोरी की है, बस मेरे तेजस को ठीक कर दो। ये कबूलनामा कि उसने चोरी की है रिकॉर्ड हो जाता है। मैं संजना आपको बता दूं कि ये शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रेणुका का ये मानना कि उसने सचिन के पैसे चुराए हैं अब साली के पास सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। बाबा पैसे लेकर कहता है कि जाओ, अब तुम्हारा बड़ा बेटा राजा बन जाएगा। रेणुका खुश होकर वहां से निकलने लगती है। जैसे ही वो बाहर आती है, साली उसके सामने खड़ी हो जाती है। रेणुका साली को वहां देखकर घबरा जाती है। साली की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। वो रेणुका को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें बाबा उसे बेवकूफ औरत बोल रहा है और हंस रहा है कि कैसे उसने रेणुका को ठगा। रेणुका को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिस बाबा को वो भगवान मान रही थी, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसका भरम टूटता है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी लगता है कि साली के पास उसकी चोरी का सबूत है। साली रेणुका से कहती है, आई बाबा, आपने सचिन की मेहनत उस ठग को दे दी, उस बेटे की जो आपके लिए जान देने को तैयार रहता है। रेणुका डिफेंसिव हो जाती है। वो कहती है, तू मुझे मत सिखा, मैंने जो किया तेजस के लिए किया। यहीं पर साली एक बड़ा फैसला लेती है। वो रेणुका को धमकी देती है कि या तो आप अभी चलकर वो पैसे वापस मांगिए और सचिन को लौटा दीजिए, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं अभी परेश बाबा और सचिन को सुना दूंगी। रेणुका फंस गई है। एक तरफ उसका अहंकार और दूसरी तरफ उसकी इज्जत। अगर सचिन को पता चला कि उसकी माँ ने ही चोरी की है तो वो टूट जाएगा, और अगर परेश को पता चला तो वो रेणुका को घर से निकाल देंगे। मरता क्या ना करता, रेणुका को साली की बात माननी पड़ती है। लेकिन पैसे वापस लेना इतना आसान नहीं है। बाबा पैसे हजम कर चुका है और उसके पास गुंडे भी हैं। अब सास और बहू को मिलकर उन गुंडों और ढोंगी बाबा से निपटना होगा। सोचिए दोस्तों, जो सास बहू एक दूसरे के खिलाफ थी, अब उन्हें मजबूरी में ही सही एक टीम बनना पड़ेगा। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सीन बहुत रोमांचक होगा। रेणुका और साली वापस अंदर जाते हैं। रेणुका पैसे मांगती है तो बाबा का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो धमकाता है। तब साली अपना रौद्र रूप दिखाती है। वो धमकी देती है कि पुलिस को बुला लेगी क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग है। बाबा के चेलों और साली के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हो सकती है। इस दौरान शायद रेणुका को चोट लग जाए और उसे बचाने के लिए साली आगे आए। ये वो पल होगा जब रेणुका को पहली बार एहसास होगा कि जिस बहू को वो कोसती थी, आज वही उसकी ढाल बनी है, और जिस बाबा के लिए उसने चोरी की, वो उसे मारने पर तुला है। अंत में हो सकता है कि वो पैसे वापस पाने में कामयाब हो जाए या फिर पुलिस आ जाए, लेकिन असली ड्रामा घर पहुंचकर होगा। क्या रेणुका सचिन को पैसे वापस लौटा पाएगी, और क्या वो बताएगी कि उसने चोरी की थी, या कोई नई कहानी गढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद रेणुका का सचिन के प्रति नजरिया बदलेगा, या वो अपनी फितरत से मजबूर होकर फिर तेजस की तरफदारी करेगी? आगे की कहानी में सचिन का रिएक्शन देखना बहुत दिलचस्प होगा जब उसे पैसे वापस मिलेंगे, बिना ये जाने कि चोर कौन था। दोस्तों, कहानी के इस आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्से में ड्रामा अपने चरम पर पहुंच जाता है। बाबा और उसके गुंडे जब साली और रेणुका को डराने की कोशिश करते हैं, तो साली अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। वो अपना फोन हवा में लहराती हुई चिल्लाकर कहती है कि मेरी कॉल अभी भी चालू है और पुलिस स्टेशन में लाइव रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। पुलिस का नाम सुनते ही ढोंगी बाबा की सिक्की पिट्टी गुम हो जाती है। बदनामी और जेल के डर से वो फौरन रेणुका के हाथ में वो नोटों की गड्डी थमा देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। रेणुका, जो अभी तक सदमे में थी, अपने हाथ में वापस आए पैसों को देखकर राहत की सांस लेती है। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। आश्रम से बाहर निकलते ही रेणुका और साली के बीच एक गहरा सन्नाटा होता है। रेणुका शर्मिंदा भी है और डरी हुई भी। उसे डर है कि घर जाकर साली सच बता देगी, लेकिन यहाँ साली अपना बड़प्पन दिखाती है। वो रेणुका से कहती है, आई बाबा, ये पैसे सचिन के हैं, उसे वापस कर दीजिए। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि चोर आप थी, क्योंकि अगर उसे पता चला कि उसकी अपनी माँ ने उसके सपनों की चोरी की है तो उसका विश्वास दुनिया से उठ जाएगा। साली की ये बात रेणुका के दिल पर पत्थर की तरह लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस बहू को वो नफरत करती है, आज उसी ने उसकी इज्जत बचाई है। घर पहुंचकर रेणुका चुपके से वो पैसे सचिन के अलमारी में वापस उसी जगह रख देती है, या फिर नाटक करती है कि अरे सचिन, देख, ये पैसे तो यहीं किसी कपड़े के नीचे दबे हुए थे।
सचिन जो अपनी माँ पर अंधविश्वास करता है, वो पैसे देखकर खुशी से झूम उठता है। वो ये नहीं सोचता कि पैसे अचानक वहाँ कैसे आ गए। वो बस दौड़कर रेणुका को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू आई, तेरे हाथ लगते ही पैसे मिल गए, तू सच में मेरे लिए लकी है। सचिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रेणुका की अंतरात्मा उसे कचोटने लगती है। वो बेटा जिसे उसने लूटने की कोशिश की, वही उसे लकी मान रहा है। वही कोने में खड़ी साली मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया। सचिन के पैसे भी बच गए और उसका दिल भी टूटने से बच गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस घटना के बाद रेणुका का दिल सचमुच बदलेगा या तेजस का मोह फिर उसे अंधा कर देगा? तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा का हमारा एक जबरदस्त स्पेक्युलेटिव ट्रैक। आपको क्या लगता है, क्या रेणुका को सुधर जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और टीवी शोज के ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स के लिए मेरे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी संजना, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।